हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सत्यम स्टडी फैक्ट पर। चलिए बच्चों, हम 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं, जिसमें हमने असंगत आकृति को या भिन्न आकृति को अलग करना सीखा था। आज हम आगे के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए बच्चों, हमें क्या है, वर्ष 2024 के नवोदय विद्यालय के परीक्षा की तैयारी करना है, यानी कि अभी हमारे पास बहुत समय है। इसलिए हमें बच्चों आराम से सभी प्रश्नों को हल करना है, हमें जल्दबाजी नहीं करना है, चाहे वो प्रश्न कठिन हो या सरल हो, सभी प्रश्नों को हल करना है। चलिए देखते हैं, आपको एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसे आप जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। यदि आपको कमेंट करने में समय लग रहा है तो आप वीडियो को रोक कर भी टाइप कर सकते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। हम देखेंगे यहाँ सभी ऑप्शन में 1 2 3 4 यानी 4 ऑप्शनों में सभी में 3 फूल यानी कि फूल का चित्र दिया हुआ है। हम देखेंगे ऊपर 2 फूल हैं और बीचों बीच में एक फूल है। इसी प्रकार से ऑप्शन क्रमांक 2 और 4 में है। लेकिन हम देखेंगे ऑप्शन क्रमांक 3 में जो नीचे वाला फूल है वह क्या है, बीच में ना होकर साइड में है, यानी कि लेफ्ट साइड में है। इसलिए यह आकृति क्या है, सबसे अलग है इन आकृतियों की तुलना में। तो जो अलग आकृति वही हमारा आंसर होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3, क्योंकि इसमें जो फूल है वह क्या है, सबसे अलग है, क्योंकि इन सभी में ये फूल क्या है, बीचों बीच में है, जबकि यह क्या है, सबसे साइड में है। इसलिए यह प्रश्न क्या है, ऑप्शन सबसे अलग है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3। अब आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से विषम आकृति का चयन करना है। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप नीचे वाले प्रश्न को हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए बच्चों, हम देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। हम देखेंगे ऑप्शन क्रमांक 1 2 3 में क्या है, जो बीच वाली जो रेखा है वह कैसी है, सीधी है, यानी कि सरल रेखा है। लेकिन जब ऑप्शन क्रमांक 4 में क्या है, सबसे अलग रेखा है, मुड़ी हुई रेखा है, तो यह सबसे अलग है। जो सबसे अलग है वही हमारा आंसर होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि असंगत आकृति को छांटना बहुत ही आसान है। चलिए फिर भी हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, क्योंकि जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे अच्छी ट्रिक क्या है बच्चों, अभ्यास करना है। चलिए आपको एक और प्रश्न दिखाई दे रहा है, आप भी इसको हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए हम देखेंगे यहाँ पर ऊपर क्या है, चतुर्भुज दिया है जिसके अंदर एक सर्कल है। इसी प्रकार से यहाँ 2 त्रिभुज दिए हैं, अंदर एक सर्कल है, यानी ऊपर 2 आकृति समान है और तीसरी आकृति जो अंदर की वह क्या है, गोलाकार है। इसी प्रकार से इस आकृति में ऊपर की 2 आकृति समान है, अंदर एक गोलाकार आकृति है। लेकिन हम देखेंगे ऑप्शन क्रमांक 3 में ऊपर की 2 आकृति तो समान है, लेकिन अंदर क्या है, सर्कल ना होकर यहाँ पर अंदर त्रिभुज है, यानी कि यह आकृति क्या है, सबसे अलग है। इसी प्रकार से हमें अलग आकृति का चुनाव करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा। आपने भी आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया होगा। यदि आपको प्रश्न समझ में आया है और पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे भी दबाएं। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न को हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हमें हल करना है। हम देखेंगे कि ऑप्शन क्रमांक 2 के अलावा ऑप्शन क्रमांक 1 3 और 4 में हम देखेंगे राइट साइड में 2 काली रेखाएं, यानी काली आकृति है यहाँ पर। इसी प्रकार से देखिए इसमें है 2 आकृति और इसी प्रकार से इसमें है। लेकिन ऑप्शन क्रमांक हम 3 में देखें, यहाँ कैसी आकृति हैं, सफ़ेद आकृति हैं, यानी कि इन 3 आकृतियों के अलावा यह आकृति क्या है, सबसे अलग है। जो आकृति अलग है वही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2। इस प्रकार से प्रश्नों को हल करना है, हमें एक एक पॉइंट पर ध्यान देना है, जिससे हमें आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर एक घुमावदार आकृति दी है। देखिए इस आकृति में हम देखेंगे ऑप्शन क्रमांक 3 में और 2 में और 4 में, यानी कि जो 3 ऑप्शन हैं इन सभी में क्या है, इनकी दिशा कैसी है बच्चों, एक ही साइड में, लेकिन इसकी दिशा कैसी है, सबसे अलग है। देखिए
जब इसकी दिशा अलग है तो यह क्या है, ऑप्शन सबसे अलग होगा, और ऑप्शन जो आंसर अलग है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए बच्चों, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1, क्योंकि इन सभी ऑप्शन की दिशा अलग है जबकि इसकी दिशा क्या है, सबसे अलग है इन सभी की अपेक्षा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक 1, क्योंकि इसकी दिशा सबसे अलग है। चलिए बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा तो अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद बच्चों।